जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, भारतवर्ष निवासी मातृभूमि के रक्षक, सुख के प्राण पालक, देश हितैषी जनों, जरा विचार करो और शीतल बुद्धि से सोचो कि लोगों ने भारत भूमि पर कितने दिन शासन किया। न्याय शक्ति का शासन अधिक दिन तक रहता है, अन्याय शक्ति का अथवा दुर्व्यवहार का शासन चंद दिनों का होता है। धर्म इसी कारण लोप हुआ जा रहा है। मनुष्य मात्र में ईश्वर भावना खत्म होती जा रही है। बाहर के देशों में राम और कृष्ण के अधिक समय में भी रावण रहा और आज भी है। जब ज्यादा अभाव ईश्वर के प्रति हो जाता है, उसी वक्त कोई दैविक शक्ति आती है। पहले उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। आसार तो पहले से ही दिखाई देते हैं, पर उसका पूरा सामान बनने में कुछ समय जरूर लग जाता है। एक दिन स्वप्न देख रहा था कि दुनिया में अभाव परमात्मा के प्रति हो चुका है और पूंजीवादी तो ईश्वर को मानते ही नहीं। इस वास्ते वह प्रभु जल्द समय ला रहा है। वह सृष्टि का निर्माण एक नए ढंग से करेगा। उसकी सत्ताएं संसार में उत्पन्न हो चुकी हैं। इस समय सारे विश्व में अशांति का हाहाकार हो रहा है। जो जिसको जिस रूप में पाता है, उसी के ऊपर हमला कर रहा है। समय तो घोरम घोर कर्मयुग का हो रहा है। सत्य असत्य मनुष्यों की बुद्धि से हट चुका है। साधु संत महात्माओं के प्रति अभाव की भावना सब प्राणियों में आ चुकी है। देखो, चंद दिनों में सृष्टि का उथल पुथल हो जाता है। जब तक गुरु द्वारा तुम्हें नाम नहीं मिलेगा, तब तक तुम सदा भवसागर में भटकते रहोगे और तभी तक नाम की गति अथवा उसका रास्ता न जान सकोगे। तुम्हें गुरु शब्द रूपी खोजना होगा। जब शब्द स्वरूपी गुरु मिल जाएं, तब तुम उनसे प्रीति करो। उसकी प्रीति से शब्द से तुम्हारा प्रेम होगा। वही भाग्यवान जीव है जो गुरु से प्रेम करते हैं और नाम की कमाई में लग गए हैं। जब तक तुम्हें अंतर में नाम नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा मन वश में नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी सूरत नाम ध्वनि के साथ जुड़नी चाहिए, अन्यथा संसार में तुम क्यों आए। यदि तुम्हें अविचल नाम की पूंजी ना मिली, सदा तुम्हारे अंतर में नाम की ध्वनि होती रहती है, फिर तुम उस प्यारे परमपिता अनामी पुरुष की नाम धुनी को क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं प्यारे की आवाज से प्यार करते। तुम्हें गुरु के पास पहुंचकर नाम युक्ति लेना है। फिर तुम्हें अकेला ध्यान से उस ध्वनि को सुनना होगा, तब तुम्हें ध्वनि की निशानी मिलेगी। इस नाम ध्वनि को प्रकट करने के लिए साधकों को आलस, निद्रा, काहिली, सुस्ती, चुगली आदि को तजना होगा। उसके बाद निशानी शब्द की मिलेगी और तुम्हारी लगन शब्द से लग जाएगी। पांचों शब्दों की आवाजें, ध्वनियाँ तुम्हारे अंतर्घाट में होती हैं। पांच आवाजें वह हैं जो पांचों स्थानों से आती हैं। हर स्थान का पुरुष अलग अलग है और प्रत्येक स्थानों के नाम, रूप, ध्वनि आदि को गुरु के द्वारा जानना होगा। चारों स्थानों के परे पांचवा स्थान है, जो कि काल माया महाकाल से परे है। उस स्थान के पुरुष की उपासना करनी होगी, तब तुम्हारा नाता और संबंध सूक्ष्म और कारण से टूटकर सच्चे प्रीतम सत्पुरुष से स्नेह होगा। गुरु वही सच्चा गुरु है जो पांचों शब्द के भेद को भली प्रकार अनुभव कर चुका हो और हर स्थानों की नित्य सैर करता हो। जिसकी सूरत आत्मा पिंड को छोड़ देती है, वही सच्चे संत हैं। ऐसे गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है,
तुम क्यों नहीं अपनी सुरत आत्मा को जगा लेते हो? संत सदा अंतर में शब्द की महिमा करते हैं, परंतु जीव अज्ञानी है जो शब्द को मानते नहीं हैं। जगत के जीव ने अपना जन्म अकारण खो दिया, जो कि शब्द अथवा नाम की कमाई नहीं करते हैं। संतों ने कहा है कि बिना भाग्य नाम की कमाई अर्थात विश्वास नहीं होगा। प्यारी सुरत, तू यदि जागना चाहे तो अपने घट ही में जाग। तुम्हें जब पुरातन होश आएगा तब शब्द के द्वारा जब तक तू अपना देश नहीं पाएगी तब तक कर्म धर्म के पचड़े में फंसी रहेगी। तेरे साथ काल अपना दाव लगाता रहेगा, परंतु तू चेत न सकेगी। पर गुरु की मेहर हो जाएगी तो तुम्हें चेतना आवेगी और दुख से छूटकर सुख पा जाएगी। तुझे पूर्व के शुभ कर्म से नरदेही मिली है। अब तू संतों का संग खोज ले। संतों की दया से सुरत आत्मा तू अपना घाट पा जाएगी और शब्द से तू जुड़ जाएगी। शब्द का मार्ग संतों का है, पंडित इसे नहीं जानते हैं। जिन सुरतों को शब्द का मार्ग मिल गया और शब्द की कमाई में लग गई, उन्हीं की 84 छूट गई। तू अंतर में देख, श्याम कंज के घाट से सूरज 4 खान 84 लक्ष्य योनियों से अलहदा हो जाएगी और सत्यलोक चौथे पद में जाकर सतगुरु से मिल जाएगी और तब सर्व दुख अपने पिता को सुनाएगी। फिर 5वें स्थान को पाकर अनामी पद में समा जाएगी। वहाँ सूरत को अचल सुहाग मिला और वही सूरत आत्मा है जो अपने भाग्य की महिमा करती है। संतों की गति अति ऊंची है, जिसे पहचानना मुश्किल है। जल्दी करो, गुरु से मिलो। एक बादशाह एक गुरु थे। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि गुरु से पूछे कि हमसे बड़ा कौन है। गुरु ने कहा कि खुदा। फिर बादशाह ने पूछा कि खुदा से बड़ा कौन है। तब गुरु चुप हो गए। बादशाह ने जब उत्तर न पाया तो कहा कि आप कैसे गुरु हैं जो आपने हमारा उत्तर नहीं दिया, आपको मैं सजा दूंगा। गुरु सोचने लगे कि यह तो बादशाह है, इसको ध्यान में आ गया तो हो सकता है कि मुझे सजा दे दे। इसलिए गुरु अफसोस करने लगे। बादशाह का मंत्री गुरु के पास आता है। वह गुरु के प्रति श्रद्धा रखता था। जब गुरु को चिंतित अवस्था में मंत्री ने पाया तब गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप बहुत चिंतित हैं, क्या कारण है? गुरु ने मंत्री से सारा वृत्तांत सुनाया। मंत्री ने कहा, गुरुजी आप चिंता ना करें, मैं इसका उत्तर दे दूंगा क्योंकि यह सवाल संसारी है। मंत्री ने एक हाथी मंगवाया और उस पर गुरु के भेष में सवार हुआ और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बादशाह मिला। उसने पूछा कि तुम कौन हो, मेरे सवाल का उत्तर दो। मंत्री ने कहा, आप पूछें। बादशाह ने कहा, बताओ मुझसे बड़ा कौन है। मंत्री ने कहा कि खुदा। तब उसने पूछा कि खुदा से बड़ा कौन है। मंत्री ने उत्तर दिया कि खुदा से बड़ा मतलब स्वार्थ है। दुनिया में सबका खुदा मतलब स्वार्थ है। जय गुरुदेव।